हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 जो कहता है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 क्या कहता है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले, ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले कुछ चीज़ों को पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, त्रिकोणमिति जो बनता है, त्रिकोणमिति जो बनेगा वो जब भी बनेगा तो कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में बनेगा भाई साहब? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति जब भी बनता है तो कौन से त्रिभुज में बनता है? समकोण त्रिभुज में बनता है। हालांकि त्रिभुज होता है टोटल 9 प्रकार का। त्रिभुज कितना प्रकार का है? 9 प्रकार का त्रिभुज है। लेकिन त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति जो है वो ज्यादातर समकोण त्रिभुज में ही बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब इसका कोई भी एक कोना 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ये वाला मेरा ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो इसका एंगल बी जो है, एंगल बी क्या है? 90 डिग्री, 90 का। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 गो साइड, त्रिभुज में कितना लाइन होता है? 3 गो भुजा होता है त्रिभुज में। तो पहला वाला भुजा हमको क्या मिलेगा? ए बी, दूसरा वाला बी सी और तीसरा वाला ए सी। तो इसमें सबसे बड़ी वाला लाइन कौन सा होगा? सबसे बड़ी भुजा ए सी वाला होगा, सबसे बड़ा वाला। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, हम लोग उसको बोलते हैं कर्ण। उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। यहाँ लिख देते हैं भाई साहब कर्ण। कर्ण को हम लोग दिखाते हैं एच से। कर्ण को किससे दिखाते हैं? एच से। एच का मतलब हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस। उसके बाद अब इसमें इसका सबसे नीचे वाला जो लाइन होगा वो मेरा होता है आधार। वो क्या होता है? आधार। आधार उसको हम लोग लिखेंगे आधार। आधार को हम लोग बी से दिखाते हैं। आधार को किससे दिखाएंगे? बी से। बी का मतलब यहाँ पर बेस होगा। बी का मतलब यहाँ पे बेस। बी का मतलब यहाँ पर क्या है? बेस है। उसके बाद जो लाइन है मेरा ए और बी, ए और बी जो है वो क्या मिलेगा हमको? वो मिलता है लंब। वो क्या मिलता है? लंब मिलता है। लंब को हम लोग दिखाते हैं पी से। लंब को किससे दिखाएंगे? पी से। पी का मतलब परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखेंगे, ए बी मेरा क्या है? लंब है। लंब मतलब पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर। बी और सी, बी सी मेरा क्या होता है? आधार होता है। आधार को हम लोग बी से दिखाते हैं। बी का मतलब यहाँ पर बेस है। उसके बाद ए और सी है ना, ए और सी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। ये त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा लाइन होता है ए और सी। इसको हम लोग एच से दिखाते हैं। एच मीन्स हाइपोटेनस, एच मीन्स हाइपोटेनस। अब यहाँ पर कहता है किसका? ए और सी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनता है मेरे पास, ए और सी का स्क्वायर जो होगा ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ए और सी का स्क्वायर बी सी और ए बी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब है भाई साहब, यहाँ देखते हैं क्या बोले, ए और सी है ना, तो ए और सी यहाँ लिख लेते हैं। ए सी का स्क्वायर जो होगा, इसका जो वर्ग होगा, ए सी का जो वर्ग होगा, ए सी का स्क्वायर जो होता है मेरे पास ए बी है ना, ए और बी, ए बी के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी मेरा ये रहा, ए और बी ए सी। ए सी मेरा क्या कहता है भाई साहब? ए सी बोल रहा है एच। ए सी क्या है? एच है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर ए बी। ए बी मेरे पास क्या है? ए बी मेरे पास पी है, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस है ना, क्योंकि ये वाला जो होता है दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो वहां पर प्लस लग जाएगा। दूसरा बी सी बोल रहा है, बी सी मेरे पास क्या है? बी, यानी कि बी का स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखेंगे एक फॉर्मूला बनता हुआ हमको दिख रहा है, तो एच बराबर यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर हटता है तो क्या चढ़ता है भाई साहब? रूट। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो हमको एक तो फॉर्मूला मिल जाता है, हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या निकालने का फॉर्मूला? एच को निकालने का फॉर्मूला मिल रहा है। एच को निकालने का फॉर्मूला मिल रहा है ना। अगर हमको एच निकालना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। एच निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे। दूसरा वाला ये तो हो गया एच निकालने का, है ना, एच निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको पी निकालना होगा तब क्या करेंगे भाई साहब? है ना, पी अगर निकालना होगा तब देखेंगे, क्या देखेंगे? इसको, ये दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर था ना इसका वर्ग। अगर उस समय जोड़, तो अभी अगर दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर इसका वर्ग था, तो अब अगर देखेंगे हमको ये चाहिए, अगर हमको ये चाहिए होगा तो इसके वर्ग में से इसको, इसका वर्ग को घटा देंगे, हमको मिल जाएगा ये वाला। इसके वर्ग करके और इसका वर्ग करके दोनों को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? ए और बी है ना,
तो यहाँ देखते हैं दूसरा वाला में ए और बी, तो ए बी का स्क्वायर अगर कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला मेरे पास एच है ना, बड़ा वाला एच है, तो ध्यान से देखेंगे क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस बड़ा वाले से छोटा वाले को घटाना होगा माइनस बी सी स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे भाई साहब, मेरे पास ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी हमको क्या बोले थे, पी बोले थे ना, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, तो पी स्क्वायर बराबर ए सी मेरे पास क्या है, ए सी मेरे पास क्या है, एच है तो एच का स्क्वायर माइनस बी सी क्या होगा मेरे पास, बी और सी, बी सी मेरे पास बी है तो बी का स्क्वायर ये बनेगा। अगर इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। एक फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल जाता है, इससे हम एच निकाल सकते हैं और इससे हम लोग पी निकाल सकते हैं, इससे एच निकालेंगे, इससे पी निकालेंगे। अगर इसी बात देखेंगे, ये वाला हो गया मेरा एच का, ये वाला हो गया मेरा पी का, अगर बी निकालना होगा तब भाई साहब वही काम करेंगे जो पहले से कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो वर्ग होता है, इसका वर्ग इसके और इसके वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, ये दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और इसके वर्ग के बराबर होता है, तो हम लोग इसमें से उसको घटा देंगे, नहीं पता चल जाएगा, फिर वही काम करेंगे, सेम इसी की तरह बनेगा, है ना। दूसरा वाला देखते हैं, क्या निकालना है हमको भाई साहब, बी निकालना है, बी मतलब ये वाला बी और सी निकालेंगे, बी निकालना है मतलब बी और सी करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, बी है ना, तो बी और सी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर बराबर, बी और सी का स्क्वायर बराबर, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा लाइन कौन सा है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस करेंगे क्योंकि बड़ा वाले से छोटा वाला घट जाएगा, माइनस करेंगे किससे, ए और बी से, ए और बी से माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे भाई साहब, बी सी मेरे पास क्या है, बी है, बी सी मेरे पास बी है, तो बी का स्क्वायर बराबर, बी का स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा है हमको, बी का स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है हमको, ए सी है ना, ए सी मेरे पास क्या है, ए सी, ए और सी, ए सी मेरे पास एच है, ए सी मेरे पास एच का स्क्वायर माइनस का माइनस ए बी देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए और बी, ए बी का स्क्वायर चाहेंगे ए बी के पास, ये रहा मेरे पास ए और बी, ए बी मेरे पास कितना है, पी है, तो पी का स्क्वायर। अब देखेंगे इसके ऊपर से बी का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो बी बराबर हमको क्या मिलता है, बी बराबर हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर एच निकालेंगे तो ये वाला काम, अगर हम पी निकालेंगे तब ये वाला काम, अगर बी निकालेंगे तो हम ये वाला काम करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री जब भी बनता है, त्रिकोणमिति जब भी बनता है तो समकोण त्रिभुज पर बनता है, किसी और त्रिभुज पर ये कभी नहीं बनेगा, जब भी बनेगा समकोण त्रिभुज पर बनेगा। पी का मतलब है परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, बी का मतलब है आधार यानी कि बेस बोलते हैं इसको, एच का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्ण है, सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, कर्ण को हम लोग एच से दिखाते हैं, एच मीन्स हाइपोटेनस, एच मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग त्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमको भुजा निकालने के लिए, भुजाओं को पता करने के लिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, इसका ढेर सारा एंगल बनेगा, है ना, त्रिकोणमिति में ढेर सारा एंगल है मेरे पास, ढेर सारा पैमाना है, इसको नापने के लिए मेरे पास ढेर सारा एंगल आता है, यहाँ पे ढेर सारा पैमाना आता है। अब वो क्या क्या है देखते हैं थोड़ा सा। पहला आता है साइन, पहला क्या आता है साइन, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या मिलेगा, कॉसेक, तो साइन थीटा बोल सकते हैं इसको। यहाँ देखेंगे ये जीरो है, इसी को अगर हम ऐसे कर देंगे यही बन जाएगा मेरा थीटा, ये ऐसे गोल किया जीरो दिया, अब इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे क्या बन जाएगा, थीटा, इसी का नाम थीटा है। अब देखते हैं क्या बोलेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक, क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक बोल रहे हैं, कॉसेक थीटा। दूसरा देखेंगे कॉस, दूसरा क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या मिलता है, सेक, क्या मिलेगा, सेक थीटा, क्या मिलता है, सेक थीटा। अब यहाँ देखेंगे टेन, क्या मिलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट आता है कॉट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट
कॉट थीटा। अब ये सबका अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग मान है, परिमाण है। अब देखते हैं वो क्या क्या है। पहला बोल रहा है साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। क्या होगा? P अपॉन एच, P बाई एच होगा, P बाई एच। यानी कि क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं, लंब बटा कर्ण। क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। साइन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखते हैं पहले लंब, लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। इसी को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें P अब बटा एच, तो दिक्कत होगा नहीं ना, होना चाहिए। P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। H का मतलब क्या है? हाइपोटेनस। अब इसी का उल्टा ना बोल रहा है कॉसेक थीटा, साइन का ही उल्टा है कॉसेक, साइन का ही उल्टा क्या है? कॉसेक। इसी को पलट देंगे, उल्टा है तो उसी को पलट देते हैं। क्या कर देंगे? ऊपर वाला चला जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा भाई साहब, लंब। अब क्या करेंगे? यानी कि H बटा P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बटा P, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ देखेंगे, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है मेरा? कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण, क्या लिखेंगे इसको? आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये मेरा कॉस थीटा होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आधार, आधार को क्या बोलेंगे? B और कर्ण को क्या बोलते हैं? H बोल सकते हैं, वही सेम चीज है। अब इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक। अब सेक में देखेंगे तो क्या चला जाएगा? इसी का ना उल्टा है, इसी को पलट देते हैं। कॉस का उल्टा है, कॉस का ही उल्टा है, इसी को पलट देंगे, हमको पता चल जाएगा आधार। कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या बोल सकते हैं? H बटा B, H बटा B है ना। H मेरा हाइपोटेनस और B मेरा बेस, H मेरा हाइपोटेनस, B मेरा बेस। अब यहाँ आता है टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखेंगे टेन थीटा, अब ये इसके और इसके साथ होगा। टेन किसके साथ होता है? इसके और इसके। इसी का उल्टा होगा कॉट, यानी कि ये वाला इसके और इसके साथ हो जाएगा, उसी को पलट देंगे तो टेन। टेन का क्या मिलेगा? लंब बटा आधार। क्या मिलेगा हमको? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या होगा मेरे पास? P और आधार क्या होगा? B। इसी का उल्टा होता है कॉट, इसी का उल्टा होता है कॉट, तो हम लोग इसी को पलट देते हैं, इसी को पलट देते हैं, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि B बाई P होगा, B बाई P। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से पहले देखेंगे, अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे पास। ये पहले है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अभी स्टार्टिंग में है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका।